असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर वो सही काम करने में इन्वेस्ट करें, तो वो बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोग मानते हैं कि सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। आपका भाग्यशाली होना, या बहुत पैसे होना, या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना, और आप में किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके लाइफ गोल में सफल होने के लिए जो करना है, वो सिर्फ डिसिप्लिन है। दुर्भाग्य से लोगों के सफल न हो पाने के दो दुश्मन होते हैं। ये पहला ये कि वो आलसी होते हैं, दूसरा ये कि वो तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में सोचे बिना ही फैसला कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं, तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं? कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहते हैं? कितने लोग वेट लूज करना चाहते हैं? कितने लोग कर्ज मुक्त जिंदगी चाहते हैं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूँ, जिनमें अधिकतर लोग ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये सब हासिल होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी बहाना बनाने की आदत। हम चीजों को टालमटोल करते हैं, जैसे लोग सम डे वर्ड का यूज करते हैं। मैं अपनी स्किल को किसी और दिन अपग्रेड करूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। हर बात में हम सम डे ले आते हैं। धीरे धीरे बहाने बनाने की हमारी आदत एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम डिजीज ऑफ एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं, मतलब बहाना बनाने की बीमारी कह सकते हैं। सफल लोग वो काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे कि टीवी देखने के बदले पढ़ाई करना। वो उन चीजों पर काम करते हैं जिसे पूरा कर उनका फायदा हो। वो उसके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि असफल लोग वह काम करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा लगे, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना। ये लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो करने से उनका टेंशन कम हो। खुद को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के कुछ तरीके हैं। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो, वो आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है, उसे तोड़ना मुश्किल होता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती है, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती है, लेकिन एक बार बन जाए तो लाइफ आसानी से गुजरती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत एडवांस में भरने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके पॉडकास्ट को सुनो, उनके सेमिनार को अटेंड करो, या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करो। लाइफ टाइम तक सीखते रहिए। आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए पढ़ाई में ताकत है। जिस तरह जब आप एक केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड के कॉम्बिनेशन को इनिशियली गर्म करते हैं, तो वो क्रिस्टल्स में बदल जाता है, फिर वो वापस लिक्विड नहीं बनता। अगर आपको वो बनना है जो पहले कभी नहीं बने हो, उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है। उन स्किल्स को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। अपने आइडियाज को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडियाज हैं? आपके क्या गोल्स हैं? अपने आप का एक फ्यूचर इमेज इमेजिन करो। उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो, तो रुको और खुद को कहो, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूंगा। ये ठीक ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधों पर कोई हो, एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। अब जिस पर ध्यान देते हो वो बढ़ता जाता है। आप जिम्मेदारियों को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़े, उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करे। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, जिसे पढ़कर आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हो जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। अपने नेगेटिव इमोशंस से पीछा छुड़ाएं, खासकर अपने गुस्से से। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव इमोशंस आए, तब आप अपने आप से कहो, मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए आप जब कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ, तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशंस को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशंस को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसलिए आप जैसे ही जिम्मेदारी लेते हो, तो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो। फिर सब कुछ मुमकिन है। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी अपनाओगे, उतना ज्यादा आप कंट्रोल को एक्सपीरियंस करोगे। आपके गोल्स होने बहुत जरूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे? बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल्स हैं,
असल में वो सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशें ही होती हैं। अपने गोल्स को लिखो। जब हम गोल्स को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिज्म गोल से ट्रिगर होता है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स हैं, वो आपको उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएंगे। गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है। वो है डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो उतना स्पेसिफिक सोचो। आप उसे एक पेपर में लिखो। आप उस गोल को हासिल करने का डेडलाइन सेट करो। कभी भी गोल अनरियलिस्टिक नहीं होता, बल्कि डेडलाइन अनरियलिस्टिक होती है। आप हर उस चीज का लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। हर उस चीज का भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना होगा। आप उस लिस्ट को सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करो और अब उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करो। बिना टाइम वेस्ट करे हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल के और पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर अपने गोल की तरफ जाने का सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा। तो अभी आप एक पेपर लीजिए और उसमें लिखिए गोल्स फॉर 12 मंथ्स। उसके दूसरे कॉर्नर पर आज की तारीख भी लिख दीजिए। अब आप 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंस, फैमिली और फिटनेस। अब 3 से 5 मिनट में 10 गोल्स लिख दीजिए। अब उन गोल्स की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सिलेक्ट कीजिए जिससे आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपको और गोल्स हासिल करने में मदद मिले। इसके बाद एक और पेपर लीजिए और अपने इस गोल को उसमें लिखिए। यही गोल आपका पर्पस बनता है। अपने सारे पावर को गोल अचीवमेंट में फोकस करने के लिए आपको क्विक सबकॉन्शियस डेडलाइन की जरूरत होती है। अब ये करने के लिए एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए हाउ टू अचीव गोल। आप अपना गोल लिखिए। अब ये सवाल बन जाता है, अपने गोल को हासिल कैसे करना है। अब अपने सवाल के 20 जवाब लिखिए। शुरुआत के 3 से 5 आसान होंगे, उसके बाद के 5 से 10 मुश्किल होंगे और उसके बाद के 10 बहुत मुश्किल होंगे। अब इन जवाबों को देखिए और एक को सिलेक्ट कीजिए, उस पर एक्शन लो। रोज गोल सेट करने की आदत आपको पावरफुल बनाएगी, क्योंकि जब हम तेजी से अपने गोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसे कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह ही होता है, उस पर हर वक्त काम करना पड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा। हर चीज को सीखा जा सकता है, आप जो चाहे वो सीख सकते हो, जिससे आप अपने गोल्स को हासिल कर पाओ। अपनी इनकम का 3% अपने आप पर इन्वेस्ट करो। अपने आप को एक अप्रिशिएटिंग एसेट्स बनाओ। हर रोज काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपने काम से रिलेटेड कुछ पढ़िए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल या 10,000 घंटों की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है और एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने हैं। एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए कंटिन्यूअस सीखते रहने की आदत बनाइए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट को सिर्फ 0.001% से हर रोज बढ़ाएंगे तो आप 1 महीने में 2% बेहतर बनोगे। साल में 26% तो वही 10 साल में 1000% बेहतर बनोगे। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को हर रोज 0.001% बढ़ाना है। हिम्मत करो। हिम्मत का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता है। हिम्मत का मतलब होता है कि अपने डर को काबू करना। बहादुर इंसान खुद को डर का सामना करने के लिए ट्रेन करता है, जबकि एक कायर डर को काबू करने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता, इसलिए अपने डर को भुला भी सकते हैं। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वही अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। डर इंसान को अपाहिज बनाता है, इसलिए बार बार कहो आई कैन डू इट, मैं हार नहीं मानूंगा। डर का सामना करने के लिए अपने अंदर हिम्मत लाओ। अपने डर को पहचानो और उसकी तरफ चलो। फिर डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब डर कम होता है तब हिम्मत बढ़ती है। डर का साथीदार चिंता होती है। जब भी आप चिंता करते हो तो एक डिजास्टर रिपोर्ट रेडी करो, जिससे आपकी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। डिजास्टर रिपोर्ट के 4 भाग होते हैं। पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर यह चिंता सच होती है तो क्या सिचुएशन होगी। फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और तुरंत तैयारी शुरू करो ताकि वो सिचुएशन इम्प्रूव हो। डर का एंटीडोट अपने गोल्स की तरफ चलना होता है। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। लगातार काम करते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी बाधा आए आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को डिसिप्लिन करते हो तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है।
इसलिए हर बार खुद को कहो, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। खुद पर अफसोस मत जताओ, कितनी बार गिरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार फिर से खड़े होते हो वो इम्पोर्टेंट है। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो हमें लाइफ में हासिल होता है वो हम उन कामों से हासिल करते हैं जो हम 20% ही करते हैं। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाइए जो आप करते हो। अब आप उस लिस्ट में से एक ऐसा काम सिलेक्ट कीजिए जो बहुत जरूरी है, फिर उसे सर्कल करो, फिर दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को सिलेक्ट करो, फिर तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहचानो। ज्यादा से ज्यादा वक्त तक इन 3 काम को करने में दीजिए। लीडर्स के पास विजन होता है, उनके पास अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सोचने की काबिलियत होती है। वो यही सोच सबके साथ शेयर करते हैं ताकि उस सोच को हकीकत बना पाए। आप लीडर तब बनते हो जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। वो दूसरों के बारे में जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जाता है। इसलिए लीडर सबके सामने तारीफ करता है और जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उससे अकेले में बात करता है। वो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, वो बहुत सारे सवाल करता है ताकि उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन उनका खुद का हो। सक्सेस की डेफिनेशन ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होती है। बहाने हमारे चारों ओर है और उनका फायदा उठाना आसान है, लेकिन आसान रास्ता चुनने से हमें खुशी और सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप अपने भविष्य को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और सफलता, खुशी और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बहानों को ना कहना होगा और सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।